वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि बच्चों के लिए अभी पीएम केयर यानी कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो क्या है ये बच्चों के लिए पीएम केयर्स के दिशा निर्देश, इस योजना के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वो किस तरीके से हैं इस बार के, तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें, क्योंकि पीएम केयर से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वहां भी ये जो है आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम पूरे अच्छे से इस टॉपिक को जानने वाले हैं, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। क्लियर? अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, कहीं से भी कोई लाइन आपको नहीं समझ आती है, तो आप क्या करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए पीएम केयर्स यानी कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए जो है अभी दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या करा है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उन्होंने 7 अक्टूबर 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे गए, तो ये किस मंत्रालय के द्वारा करे गए हैं, तो आप बताइएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है किए गए हैं। कब किए गए हैं? 7 अक्टूबर 2021 को। क्लियर? वहीं इसकी पृष्ठभूमि की बात करें यानी कि इसका बैकग्राउंड पहले सबसे पहले जानते हैं फिर समझते हैं। देखिए, कोविड 19 महामारी के बीच यानी कि जो पीएम केयर्स है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कोविड 19 महामारी के बीच क्या हुआ है, अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए व्यापक समर्थन के संबंध में 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा की पृष्ठभूमि में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, यानी कि हुआ क्या था, ये जो पीएम केयर्स है इसी में जो है ये कोविड 19 महामारी के बीच अपने माता पिता, जिन्होंने अपने माता पिता, माता या पिता में से कोई खो दिए या फिर दोनों खो दिए हैं, उन बच्चों के लिए व्यापक समर्थन के संबंध में जो है 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या हुआ था, की गई घोषणा की पृष्ठभूमि में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिन्होंने कोविड 19 के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिताओं को खो दिया, आखिर हाल ही में अगर बात करें तो पूरी दुनिया में बात करें या भारत में बात करें, हर कहीं कोविड 19 से बहुत नुकसान हुआ है, लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, जो कि अब वो वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे जिनमें कोई समझ नहीं होती है, उन्होंने अपने माता पिता खो दिया, अनाथ हो गए। ठीक है, साथ में किसी ने अपने पिता खोए तो किसी ने माताएं खो दी और किसी ने दोनों ही खो दिए। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा करी गई, जो कि पीएम केयर्स के रूप में थी, और वही जो है चिल्ड्रन के लिए भी अब योजना का विस्तार करा गया है। क्लियर? तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड था, आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, बच्चों के लिए पीएम केयर्स यानी कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना यानी कि बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना, ये क्या है इसको ध्यान से समझिएगा गाइस। काफी बार विवादों में ये रहा है, आपको पता होगा। क्लियर? न्यूज़ों में आपने देखा होगा कि काफी बार जो है विवाद में रहा है। देखिए, पीएम केयर जो है फॉर चिल्ड्रन योजना उन बच्चों को व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जिन्होंने महामारी के कारण अपने माता पिता खो दिए हैं। क्लियर? यानी कि इस बच्चों के लिए जो ये पीएम केयर्स योजना जो है, इसको शुरू करने का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि भैया जिन्होंने इस महामारी के कारण, कोविड 19 के कारण अपने माता पिताओं को खो दिया है, उनके लिए ये शुरू करा गया है और इसी के दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो देखिए सरकार क्या कर रही है, हालांकि सरकार ने केंद्र सरकार ने सीधे से पीएम केयर्स एक जारी कर दिया। ठीक है, अब इसमें फंड वंड दीजिए, वो बच्चों के काम में लगाया जाएगा उस तरीके से। लेकिन अगर राज्यों में बात करें तो राज्यों ने भी इसी तरीके से काफी हेल्प करी है। ठीक है, अगर आप सुबह की करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो पीएम केयर्स के द्वारा ये हो रहा है कि जो अनाथ हुए हैं, चाहे किसी ने माँ बाप, अपने माँ बाप, देखिए माँ बाप में पिता खो दे या माता खो दी, उन्होंने उनको जो है ये जो है इसके इस योजना के द्वारा लाभ मिलेगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य से जो इसको शुरू किया गया है वो यही है कि जिन्होंने महामारी के कारण अपने माता पिताओं को खो दिया है। क्लियर? समझ गए हैं बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना क्या है? अब आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर? वही यह योजना उन स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी, यानी कि ये क्या करेगी, माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी, ये तो समझ गए, लेकिन कैसे? तो यह योजना उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर कर उनकी भलाई को सक्षम करेगी। ठीक है, भलाई को सक्षम करेगी, उन्हें शिक्षित द्वारा सशक्त बनाया जाएगा, यानी कि शिक्षा भी प्रदान करी जाएगी, साथ में
23 वर्ष की उम्र तक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए वित्तीय सहायता से लैस करेगी। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि भैया स्वास्थ्य की तो आपकी देखभाल करी जाएगी, ये तो आप कंफर्म करिए, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए तो आपकी देखभाल सरकार करेगी, साथ में आपकी शिक्षा में भी आपको सशक्त बनाएगी, यानी कि मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। वहीं 23 वर्ष तक, यानी कि जब तक 23 वर्ष तक उम्र नहीं हो जाती है, वो सरकार क्या करेगी, उसे आत्मनिर्भर स्थिति के लिए वित्तीय सहायता देगी। यानी कि उसे खुद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक अच्छी तरीके की जॉब पाने के लिए, जब तक वो किसी जॉब में नहीं लग जाता है, अपने मान लीजिए अपना ख्याल खुद नहीं रख ले जाए, या माता पिता में से मान लीजिए माता को खोया है तो पिता का ख्याल नहीं रख लेता, पिता को खोया तो माता का ख्याल नहीं रख लेता है, जब तक वो इतना सक्षम नहीं हो जाता, उसका दिमाग का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो जाता है, तब तक सरकार क्या करेगी, उसे वित्तीय सहायता से लेस करेगी, यानी कि वित्तीय सहायता देती रहेगी। क्लियर हो गया। वही ये योजना इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु से स्वास्थ्य शिक्षा मासिक विजाफा सुनिश्चित करने के लिए जो है अभिसरण अभिसरण दृष्टिकोण और गैप फंडिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी। क्लियर। अगर पूछा जाए कि आखिर में जो फंडिंग है वो किस तरीके से है, तो बता दीजिएगा कि जो बच्चे हैं 18 वर्ष की आयु से जो है स्वास्थ्य शिक्षा मासिक वजीफा सुनिश्चित करने के लिए जो है अभिसरण अभिसरण दृष्टिकोण और अभिसरण दृष्टिकोण से साथ में गैप फंडिंग के माध्यम से जो है सहायता करेगी इन बच्चों की। क्लियर। वहीं 23 साल की उम्र में उन्हें एक मुश्त 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो सरकार के द्वारा काफी अच्छी चीज है ये। तो एक मुश्त उन्हें 10 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। ये दिशा निर्देश है इसके। क्लियर। आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर। अगर समझ आ रहा है गाइस तो प्लीज चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। देखिए करंट में अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, अगर करंट से सारी चीजों को समझना चाहते हैं, हर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जीके फैक्ट जो चैनल है वो करंट से रिलेटेड आपको वीडियो इसके अंदर मिलती है। ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार टाइम टेप बताता हूँ कि पूरी 4 वीडियो इसके अंदर चलती है। ठीक है। जो कि 1-2 दिन से बढ़ा दी जाएंगी। और ठीक, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स होता है 2 बजे वाली और 8 बजे वाली वीडियो में, हालांकि हर वीडियो में अच्छा होता है, लेकिन 2 बजे और 8 बजे वाली वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ और पूरा हम ये सोच रहे हैं कि आपके लिए जो है और वीडियो को बढ़ा दिया जाए और जो है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और दिया जाए। क्लियर। तो अगर आप जो है करंट से जुड़ना चाहते हैं, देखिए मैं आपको टाइम बता रहा था, टाइम सुन लीजिए। सबसे पहले 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें कराए जाते हैं। 8 बजे इंपोर्टेंट वोकैब की क्लास होती है। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में दिक्कत है, आपको इंग्लिश नहीं समझ आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप वोकैब की क्लास देखिए, एग्जाम में तो काम आएगी साथ में आपकी जो जनरल जो आपकी लाइफ जीते हैं आप रोजमर्रा की, उसमें भी बहुत काम आएगी। क्लियर। और इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं 2 बजे जो है डेली 2 बजे क्या होता है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं करंट से रिलेटेड। ठीक है। और ठीक 8 बजे फिर एक और रात में एक करंट से एक और फिर ऐसी टॉपिक आता है जो कि वो भी बिल्कुल करंट से होता है। और ये जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें खासकर कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि आपके लिए जो है ये 2 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बजे वाली और 8 बजे वाली। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ से पूरा आपका जो है प्री भी तैयार हो जाएगा, साथ में हो सकता है मेंस में लिखने को आए, मेंस में तो आता ही है, मेंस में लिखने को आ जाए टॉपिक तो आप ये लिख देंगे, बहुत ही बढ़िया से आपका मेंस लिख दिया जाएगा और साथ में इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा। क्लियर। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आती है शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। चलिए आगे समझते हैं आप टॉपिक को। देखिए नामकरण नामकरण प्रक्रिया, अब समझते हैं नामांकन नामांकन प्रक्रिया क्या है, नामांकन प्रक्रिया समझते हैं। देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों को 26 मई 2021 से 31 सितंबर 2021 तक अपने पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह योजना जो है तब तक चलेगी जब तक प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी 23 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। क्लियर। यानी कि ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई है या कोई भी है, ठीक है, हालांकि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जो नेचर है वो तो है ही। ठीक है। अगर कोई है या है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप यही कहिएगा गाइस कि आप उसको जाइए, उसके पास जाइए। अगर उसने अपने माता पिता में से किसी इस महामारी में किसी को खो दिया है, तो आप उसके पास जाइए और उसको बताइए कि जो है आप नामांकन करा लीजिए, यानी कि आप इनरोलमेंट जो प्रोसेस होता है उसको तरीके से आप अपनी आईडी बना लीजिए। ठीक है। और पीएम केयर जो फंड है उस साइड पे जाकर तो इस योजना का उन्हें लाभ दीजिए और उन्हें कहिए, उन बच्चों को कहिए कि 29 मई 2021 से 31 दिसंबर 2021 जो है कर दिया गया
है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अपना पंजीकरण करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए उनका, अगर उनको नहीं पता है। और यह योजना तब तक चलेगी उनके लिए जब तक वो 23 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाते, और उन्हें सारे बेनिफिट बता दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर? इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टॉपिक को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी काम आता है और पेपरों में तो आना ही आना है। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। तो कोई भी हो उसकी हेल्प आप जरूर कीजिएगा। क्लियर हो गया? वही योजना के तहत पात्रता की अगर बात करें तो विस्तृत परिवार आदि के भीतर बच्चों के उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था कर कर उन्हें बॉन्डिंग और लॉजिंग लॉजिंग के लिए जो है सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, लॉजिंग के लिए जो है सहायता प्रदान इसमें की जाएगी। क्लियर हो गया गाइस? समझ गए अच्छे से? वहीं इसके साथ साथ प्री स्कूल और स्कूली शिक्षा के लिए भी सहायता दी जाएगी। पूरे भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बच्चों की सहायता की जाएगी। यदि लाभार्थी ब्याज में छूट का लाभ नहीं उठा पाता तो इसे ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। साथ में एक मुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में ट्रांसफर की जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें बता दीजिएगा, आप भी इस पॉइंट्स को रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो ये था पूरा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो अभी दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। ठीक है, आपको अगर टॉपिक समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, अगर नहीं समझ आया तो वो भी बता दीजिएगा। और मेरे कहने पर अगर आपको नहीं समझ आता है, ठीक है, मान लीजिए किसी को नहीं समझ आया है, तो क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा, फिर एक बार सुनिएगा हर पॉइंट को, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता है गाइस, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर? और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी ने अभी तक सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली बुक की क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।